स्टूडेंट, चित्रास अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड एंट्री कैसे करते हैं। हम लोग एंट्री करने के सारे रूल्स यही हैं जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं। जैसे हम लोग परचेज का एंट्री करते हैं वैसे ही परचेज का करेंगे। सेल्स का, कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम का हम लोग वही एंट्री करते हैं जैसे पहले करते आ रहे थे। बस जीएसटी में एक चीज और जीएसटी जुड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। तो अगर हम स्टेट के अंदर ही, हम जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं उसी के अंदर हम लोग परचेज ऑफ सेल्स कर रहे हैं, जैसे हम एमपी के बिजनेसमैन हैं और एमपी में ही परचेज ऑफ सेल्स कर रहे हैं, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अगर हम अदर स्टेट, इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। ठीक है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। अब अगर हम लोग परचेस करते हैं या कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वहां पे इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाता है, और अगर सेल्स करते हैं या कोई इनकम आता है तो वहां पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाता है। बस इतना ही होता है, इनपुट जीएसटी डेबिट होता है और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। क्यों, इतना ही फर्क है, बाकी एंट्री सब वैसे ही होता है। तो जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उसको आप लोग समझिए। पहले, सबसे पहले क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम आरुष एंड कंपनी ₹3 लाख। आरुष एंड कंपनी से मैंने 3 लाख का एक गुड्स परचेस किया है। गुड्स सोल्ड टू राय बहादुर एंड कंपनी ₹6 लाख, 6 लाख रुपीज। 6 लाख का रुपए का मैंने राय बहादुर को सामान बेचा है। पेड थ्रू चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹50,000। एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट मैंने चेक के थ्रू किया है 50,000। पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹80,000। रेलवे के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस मैंने किया है 80,000 का। परचेज ऑफिस स्टेशनरी ₹40,000। ठीक है ना, ये सारे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम एक ही स्टेट में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस कहां कर रहे हैं? एक ही स्टेट में कर रहे हैं। जब इंट्रा स्टेट सेल्स परचेज होता है, बिजनेस होता है, तो हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। और इंटर स्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हम लोग वहां पे आईजीएसटी लगाते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। परचेज की एंट्री, पहला नंबर जो है हमारा फर्स्ट, सबसे पहले एंट्री इसमें क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम आरुष एंड कंपनी। गुड्स आरुष एंड कंपनी से हमने परचेज कर रहे हैं। परचेज अकाउंट दिया, ठीक है, 3 लाख रुपए, तो यहां हमने लिख दिया 3 लाख। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट दिया। अब 3 लाख का 9% निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 9% है जीएसटी सीजीएसटी, तो 3 लाख का 9% कितना होगा, 27,000। इनपुट एसजीएसटी, एस जी एस टी अकाउंट भी डेबिट होगा। ये भी कितना आएगा, 9%, 27,000। अब हमने आरुष से परचेज किया है, क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू आरुष एंड कंपनी। आरुष एंड कंपनी कितना रुपए होगा, 3,354,000। 354,000 आ जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू राय बहादुर एंड कंपनी ₹6 लाख। 6 लाख का हमने सामान किसको बेचा, राय बहादुर को बेचा है। ठीक है, तो राय बहादुर दिया नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, राय बहादुर एंड कंपनी दिया टू सेल्स। सेल्स अकाउंट कितना होगा, सेल्स अकाउंट 6 लाख रुपए। टू आउटपुट, यहां अब सेल्स है तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। सी जी एस टी
अकाउंट। अब 6 लाख का 9% निकालेंगे, इंटू 9%, कितना आ गया? 54,000। आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट, ये भी 9%, कितना आ जाएगा? 54,000। अब 54,000 प्लस 54,000 प्लस 6 लाख, कितना आ गया? 7,08,000। 7,08,000 रुपए आपका राय बहादुर एंड सन्स कंपनी डेबिट हो जाएगा इससे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पेड थ्रू चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 50,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है हमारा? एक्सपेंसेस है, तो इसके साथ क्या होगा? इनपुट जीएसटी लगेगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डी आर 50,000, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डी आर, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डी आर टू कैश। नहीं, हमने क्या दिया है? चेक के थ्रू दिया है, तो टू बैंक हो जाएगा। अब देखिए 50,000 का 9% कितना आएगा? 4,500 आ जाएगा, इंटू 9% कितना आ गया? 4,500, और यहां भी आ गया 4,500। टोटल कितना आ गया? 59,000। 59,000 रुपीज का चेक इशू कर देगा वो। ठीक है, ये आ गया। ये 3 एंट्री हो गए आपके। पहले परचेस का एंट्री हो गया, परचेस अकाउंट डी आर, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डी आर, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डी आर टू आरुष एंड कंपनी। ठीक है, इसके बाद सेल्स की एंट्री कर दिया, राय बहादुर कंपनी डी आर टू सेल्स 6 लाख का है, इसी का आउटपुट सी जीएसटी 9% ये आ गया, आउटपुट एस जीएसटी 9% ये आ गया, टोटल आ गया 7,08,000 रुपए। अब हमने एडवर्टाइजमेंट की एंट्री करना है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डी आर 50,000, इसमें इनपुट सी जीएसटी कितना आ गया? 9%, 4,500 रुपीज, और इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डी आर कितना हो गया? 9%, 45। टोटल बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा? 59,000। तो ये हमारे 3 एंट्री हो गए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बाकी एंट्री हम नंबर में क्या बोल रहे हैं? पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस किया है, तो ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 नंबर में ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डी आर कितना रुपीज है? 80,000। इनपुट सी जीएसटी इसमें लगेगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डी आर। अब 80,000 का 9% निकाल लेते हैं, इंटू 9%, कितना आ गया? 7,200, 7,200 रुपए। इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डी आर 7,200 टू कैश। कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश हो गया। कैश अकाउंट कितना आ जाएगा? ऐड कर लेते हैं हम लोग, 80,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 कितना आ गया? 94,400। कितना आ गया? 94,400। ठीक है, इसके बाद क्या है? फिफ्थ एंट्री,
फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है कि परचेज ऑफिस स्टेशनरी रुपीज 40,000, 40,000 का ऑफिस का स्टेशनरी परचेज किया। तो यहां भी परचेज हो रहा है, तो यहां पे इनपुट जीएसटी रहेगा। स्टेशनरी अकाउंट डी आर 40,000, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डी आर 40,000 का 9% कितना आएगा 3600, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डी आर 3600 टू कैश। कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 40 प्लस 3600 प्लस 3600 प्लस 40,000 कितना आ गया 47,200, 47,200। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने इनपुट जीएसटी पेड किया है और आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है जहां भी किए हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक बार हुआ था सेल्स, सेल्स में हमने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है, और जितने बार हमारे इनपुट जीएसटी हुआ है ये सब हमने पेड किया हुआ है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे जीएसटी पेड करने का। तो हम लोग उल्टा एंट्री करेंगे यहाँ पे, जब भी 6 नंबर एंट्री क्या होगा, जीएसटी पेड करने की एंट्री क्या होगा, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डी आर, आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डी आर, आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डी आर टू इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी। ये एंट्री हम लोग करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, हमने पूरे एंट्री में जितना आउटपुट जीएसटी सी जीएसटी किया है उसको हम लोग यहां लिखेंगे, आउटपुट का टोटल यहां पे भी लिख देंगे, एसजीएसटी का उसी तरह से इनपुट का भी सीजीएसटी आउटपुट जीएसटी लिखेंगे, और जो पैसा बैलेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पेड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कैसे करेंगे, हमने कुल आउटपुट जीएसटी जितना हमने कलेक्ट किया है और जितना हमने इनपुट जीएसटी पेमेंट किया है, उसका जो डिफरेंस होगा वो हम लोग और पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसका तो अब मैं इसका अब वर्किंग नोट बता रहा हूं आपको, कैसे हम लोग जीएसटी का कैलकुलेशन किए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी कितना था सेल्स पे 6 लाख का, इंटू 9% कितना आया था 54,000, 54,000। आउटपुट एस जी एस टी कितना आया था, ये भी 54,000 आया था। ये टोटल कितना आ गया 1,08,000 हो गया। इसी तरह से इनपुट सी जी एस टी कितना आया था हमारा, परचेस पे पहला परचेस कितना था 3 लाख का, 3 लाख का 9% 27,000 आया था, प्लस यहाँ पे 50,000 का एडवर्टाइजमेंट का 50,000 था, 50,000 का 9% कितना आएगा, इंटू 9% कितना आ गया 4,500 आया था, प्लस 80,000 भी एक्सपेंसेस पेड किया था रेलवे ट्रांसपोर्ट का, 80,000 इंटू 9% कितना आया था 7,200 रुपए,
प्लस स्टेशनरी कितना का परचेज किया था हमने, 40,000 का इंटू 9% कितना आ गया, 3600। कितना आ जाएगा टोटल इसको, 27,000 प्लस 4,500 प्लस 7,200 प्लस 3,600 कितना आ गया, 42,300। 42,300। इसी तरह से इनपुट SGST भी कितना होगा, 27,000 प्लस 4,500 प्लस 7,200 प्लस 3,600 कितना आ गया, 42,300। टोटल कितना आ गया, 84,600। तो ये टोटल आ गया हमारा इनपुट जीएसटी और ये टोटल आ गया हमारा आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस पैसा आएगा, आउटपुट जीएसटी कितना है यहाँ पे, 54,000, यहां भी आ गया 54,000, और यहां पे कितना आ रहा है इनपुट जीएसटी, 42,300, और यहां भी आ गया 42,300। अब यहां पे कितना हो गया, आउटपुट कितना है, 1,08,000 माइनस 84,300 कितना आ जाएगा, माइनस 1,08,000 कितना आ गया, 23,400। ये पैसा हमारा ज्यादा कलेक्ट हो गया है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, कितना, 23,400 ये बैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी का पेमेंट करने के एंट्री हमने क्या किया, आउटपुट सीजीएसटी 54,000 हमने कलेक्ट किया है, आउटपुट एसजीएसटी भी हमने 54,000 कलेक्ट किया है। इसके बाद इनपुट हमने कितना पेड किया है, इनपुट सीजीएसटी 42,300 ये हमने ऐड कर लिया है सब, जो जो हमने एंट्री में इनपुट जीएसटी लिखा था वो सबको ऐड कर लिया है। इसी तरह इनपुट एसजीएसटी ये हमने ऐड कर लिया है टोटल। ठीक है, अब टोटल हमने जो जीएसटी पेमेंट किया है 84,000 और जीएसटी कलेक्ट किया है 1,08,000, तो ये 1,08,000 में 84,600 हमने पेमेंट कर दिया है, तो 23,400 जो बैलेंस अमाउंट आ गया वो हम बाई टू बैंक करके क्रेडिट कर देंगे, ये पैसा हम पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारा जीएसटी का पूरा एंट्री हो गया। इसमें कहीं भी कोई डाउट होगा आपको या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने सजेशन जरूर बताएंगे और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।